इथेनॉल वाला पेट्रोल गाड़ी को रफ्तार देगा या फिर गाड़ी को कबाड़ बना देगा। इस मामले पर ना तो बहस थम रही है और ना ही सवाल उठने बंद हुए। सियासी गलियारों से लेकर एक्सपर्ट की राय तक इथेनॉल की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन सरकार का इरादा और मकसद साफ है। इथेनॉल वाला पेट्रोल ही अब देश के स्टैंडर्ड फ्यूल में शामिल है। इथेनॉल को लेकर आखिर क्यों है इतनी उलझन और क्या है इसके पीछे की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट। इथेनॉल का सच, संकट या संकट मोचन। देश में इस वक्त हर एक शख्स जिसके पास कोई गाड़ी है इस सवाल से जूझ रहा है, इथेनॉल वाला पेट्रोल आखिर किस काम आएगा या फिर उसकी गाड़ी का काम तमाम कर देगा। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 को अब अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि E20 पेट्रोल मतलब पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण ही देश भर के पेट्रोल पंप पर मिलने वाला स्टैंडर्ड फ्यूल है। सरकार ने साफ तौर पर अलग से शुद्ध पेट्रोल या E10 बेचने की मांग को खारिज कर दिया है, लेकिन जिस तरह इस ईंधन पर उलझन और कंफ्यूजन जारी है, विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ थम ठोक रखा है। मसलन आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ने इथेनॉल के मसले पर सरकार को घेरने के लिए एक्सपेरिमेंट किया है। केजरीवाल ने कार मैकेनिक और वाहन मालिकों से बात की। उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि इथेनॉल वाले पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियां कबाड़ बनती जा रही हैं। अभी नया डाला हमने, हर गाड़ी में शिकायत है। ये गाड़ी थी पहली बार बोल रहे हैं E20 से खराब हो रही है गाड़ियाँ खराब हो रही है, धक्का मार के लाए हैं। ये टोजन हो गया। ये आपकी गाड़ी? मेरी गाड़ी है। आपकी गाड़ी है E20, जबकि कंपैटिबल है। ये एक हफ्ते से स्टार्ट नहीं हुई थी, तो आज लेके आओ। अच्छा, ये अभी खरीदी हुई गाड़ी है। कंपैटिबल है। कब खरीदी थी? 2023 का मॉडल है। अच्छा, 23 का मॉडल है। अब पहले 22 की एवरेज थी, अब 13 की रह गई है। अच्छा, और हम कंपैटिबल वाली गाड़ी में भी अभी एक हफ्ते बाद आज गाड़ी स्टार्ट करी है, मिसिंग कर रही थी। आए तो फ्यूल पंप जाम, फ्यूल पंप खराब हो गया। फ्यूल पंप खराब है, इंजेक्टर चौक है। तो गाड़ी का क्या मॉडल क्या है, कौन सी कंपनी की है? 2022-23 मॉडल है। होंडा सिटी है। एक ये गाड़ी है जी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें भी इंजेक्टर चौक है सर। अच्छा, फिल्टर सब चौक है। इसमें भी इंजेक्टर चौक है? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें पार्ट चेंज करना पड़ेगा कि? इसमें फ्यूल मोटर चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा। इंजेक्टर चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके गाड़ी चले। अरविंद केजरीवाल के इस एक्सपेरिमेंट को पंक्चर करने के लिए बीजेपी भी लगातार डेटा पर डेटा जारी कर रही है। बीजेपी के मुताबिक ये डेटा इथेनॉल वाले पेट्रोल के रियल यूज के हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय पलटवार कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर झूठ और डर फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। अमित मालवीय ने लिखा है, अगर E20 से सचमुच गाड़ियां बड़े पैमाने पर खराब हो रही होती तो पिछले 5 वर्षों में देश भर की सड़कें बंद पड़ी कारों और दोपहिया वाहनों से भर जाती। अमित मालवीय के मुताबिक सच्चाई ये है कि साल 2024 में E19 और अप्रैल 2025 से E20 उपलब्ध है। आज लगभग 2.5 करोड़ पेट्रोल कार और 20 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन E15 प्लस मिश्रित ईंधन पर चल रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल कुछ चुनिंदा वीडियो दिखाकर झूठ फैला रहे हैं। वैसे दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर इथेनॉल पेट्रोल के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ है और सरकार के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। अगर रिसर्च आपको कोई चीज़ आपको डालना है तो रिसर्च पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। आप रिसर्च कैसे पब्लिक डोमेन में लाते हैं? दूसरी चीज़, और ये सबसे ज़रूरी है, अगर आप 100% पेट्रोल में 20% एथेनॉल डाल रहे हैं तो उसका दाम कम कीजिए। जैसे अन्य देश में, जो देश हमसे पेट्रोल खरीदते हैं 100% प्योर पेट्रोल खरीदते हैं, वो हमसे कम दाम में प्योर पेट्रोल दे रहे हैं। क्यों? नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो आप पेट्रोल के दाम कीजिए। सरकार का दावा है कि अप्रैल 2023 के बाद सभी गाड़ियां E20 ईंधन के अनुकूल हो चुकी हैं। ऑटो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर पुरानी गाड़ी E10 के लिए डिजाइन की गई है तो E20 इस्तेमाल करने से फ्यूल पंप, पाइपलाइन और इंजन के कुछ पुर्जों पर असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि E20 से गाड़ी के इंजन फेल होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। सरकार के मुताबिक E20 के इस्तेमाल से कुछ गाड़ियों के फ्यूल इकोनॉमी में 3 से 5% की कमी आ सकती है, लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि माइलेज, फ्यूल के प्रकार के बजाय ड्राइविंग की आदत
टायर के प्रेशर, सर्विसिंग और एयर कंडीशनर के इस्तेमाल पर ज़्यादा निर्भर करती है। सरकार के मुताबिक E20 में बेहतर परिणाम देने वाले गुण हैं। सरकार का दावा है कि E20 लाइफ साइकिल कार्बन उत्सर्जन को लगभग 40% तक कम कर सकता है। तमाम हो हल्ला और सियासी दबाव के बावजूद केंद्र सरकार विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने और देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग यानी बायोफ्यूल को असरदार विकल्प मान चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।